हेलो व्यूवर्स, मैं डीआरएस अविनाश। आज हम बात करेंगे अपलिमो के बारे में। अपलिमो क्या है? डॉक्टर संजीव नायर यह भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बायोहैकिंग के अग्रणी, प्रसिद्ध वेलनेस इंजलवादी, लाइफस्टाइल कोच और वेलनेस के लेखक हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमको जेनेटिक और डिकोडिंग, बायोहैकिंग और अपने वेलनेस के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हमको अवगत कराया है, और कैसे और भी आधुनिक आविष्कारों के जरिए हमें यह अवगत कराया है कि हम अपने शरीर को कैसे बायोहैकिंग के माध्यम से सही रख सकते हैं। आज हमारे आसपास में बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में हो जाती है, हमें इसका मूल कारण भी नहीं पता हो पाता कि ये हमारे शरीर में यह क्यों हो रही है। आज हम कभी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो भी ये डॉक्टर भी हमें कुछ दवाइयाँ दे करके हमें सही कर देता, फिर से वो बीमारी हमारे पास दोबारा आ जाती हैं। हमें पता है कि वो डॉक्टर हमें जो भी दवाइयाँ देता है, कुछ लोगों को वह दवाइयाँ सूट करती हैं, कुछ लोग को नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर में ऐसे प्रोटीन्स या फिर उनका शरीर ऐसे दवाओं को एब्जॉर्ब नहीं करता है जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ऐसे ही दवाई देते हैं, क्योंकि सेम दवा खाने वाले भी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमें अपने खाने में भी तो ऐसा होता है कि हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर को ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन हम अपने भोजन में ऐसे तत्वों को लेने लगते हैं भोजन के माध्यम जो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग को पैदा करते हैं, जैसे कैंसर, टीबी, डायरिया जैसे अन्य बहुत सी खतरनाक बीमारियां जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी से होते आए हैं। मोटापा आजकल की लाइफस्टाइल में आम हो गया है। बहुत से लोग मोटापे से ग्रसित हैं। इसका मुख्य वजह है कि उनको पता नहीं है उनके भोजन में ऐसा क्या चीज़ है जो उनको मोटा होने में उनकी मदद कर रहा है। तो उसी को जानने के लिए एक मेथड का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है बायोहैकिंग। बायोहैकिंग हमें पता है हमारे डीएनए में, हमारे शरीर में बनने वाली संरचना का पूरा ब्यौरा होता है। हमारे शरीर को बाल से लेकर नाखून तक हमारे डीएनए में पूरे तरीके से निहित होता है कि हमारे शरीर को कैसे बनना है, हमारे शरीर का रंग कैसा होगा, हमारी लंबाई कितना होगा, हमारे अंगूठे कैसे होंगे। तमाम प्रकार की जानकारियाँ हमारे डीएनए में होता है। जिस तरीके से ये जानकारियाँ हमारे पीढ़ी दर हमारे माता पिता से हमारे शरीर में आती हैं, उसी तरीके से कुछ रोग भी होते हैं जो हमारे माता पिता या फिर उनसे भी आगे होने वाली पीढ़ियों में होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे भी जीन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं, जो कि आगे चल के कैंसर, डायबिटीज़, शुगर जैसे चीज़ों में गंभीर रोग को पैदा करते हैं। इसी मेथड को जानने के लिए बायोहैकिंग यानी आपके डीएनए को पूरी तरीके से जांच करके उसमें क्या हो सकता है, आपके शरीर में कौन से प्रोटीन्स बन रहे हैं, किस तरीके का प्रोटीन्स बन रहे हैं, और आपके ये आगे चल कर किस तरीके से आपको कई रोगों को जन्म देगा। तो ऐसे में रोकने के लिए बायोहैकिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारे लार्वा से हमारे डीएनए को लैब में निकाला जाता है, और लैब में निकालने के बाद उसको अच्छी तरीके से जांच करके उसमें ये पता किया जाता है ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि नहीं पहुंचा सकता। हम जानते हैं कि हमारा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमको मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जैसी चीज़ों को देता है, ऐसे टेबलेट्स जो कि हमें पता होता है कि हमको मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना कि डॉक्टर देता है, क्योंकि बहुत से वाइटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं। लेकिन मल्टी वाइटामिन्स देने से हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। बहुत से वाइटामिन्स जो हमारे शरीर को आवश्यकता से ज़्यादा मिलने की वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी आगे चल कर देने लगता है। ऐसे मल्टी मिनरल्स भी हैं जो हमको उतनी नहीं चाहिए जितना डॉक्टर देते हैं, या फिर जो मिनरल्स हमें चाहिए वही मिनरल्स हमें मिले और भी मिनरल्स न मिले। मार्केट में मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स जैसी चीज़ों का भरमार पड़ा है। ऐसे में हम लोग मेडिकल स्टोर से भी जाकर मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स ले लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसी में हेल्प करता है बायोहैकिंग। बायोहैकिंग में पता चल जाता है कि किस तरीके से हमारे शरीर में कौन सी विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है, और कौन सा विटामिन हमें खाना चाहिए या फिर कौन सा विटामिन कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और ये हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है जिससे की वजह से हमारे शरीर में ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल्स को अच्छी तरीके से हमारे शरीर मिल जाए। बहुत से भोज्य पदार्थ जो हमारे घरों में बनता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है और सामने वाले के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम सब घर में बनता है जो भोजन हम सब वही खाते हैं,
तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो भोजन अच्छा हो, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो चीज़ नुकसानदेह हो, आगे चल के आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बायो हैकिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। आपकी डीएनए की पूरी जांच की जाती है, उसमें कौन सा ऐसा जीन्स है जो आगे चल करके आपके शरीर में ऐसे प्रोटीन्स को इकट्ठा करेगा जो कि आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां, आपको पता है हमारी शरीर प्रोटीन्स की बनी होती है, हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, 10 हमें भोजन से मिलते हैं, 10 हमारी शरीर खुद बनाती है। लेकिन ऐसा क्या हो कि हम ऐसे ही भोजन पदार्थ लें जिसमें कुछ मात्रा में ज़्यादा अमीनो एसिड मिले। अमीनो एसिड आगे चलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और प्रोटीन से ही हमारा शरीर बनता है, हमारे नाखून बाल बनते हैं। तो कैंसर, डायबिटीज़ भी एक प्रकार के प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। जब आवश्यकता से अधिक कोई किसी चीज़ का हमारे शरीर में उपयोग होता है तो उसमें कैंसर का रूप या फिर और बीमारियाँ होने लगती हैं। तो हमें ध्यान दें ऐसी कौन सी चीज़ को खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमको कैसे पता होगा? ये हमें पता होगा बायो हैकिंग के माध्यम से। बायो हैकिंग के माध्यम से हमारे डीएनए को डिकोड किया जाता है, पूरी तरीके से डिकोड किया जाता है आपके शरीर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ तो पहले से पता हो जाती है कि आपको क्या नहीं खाना है, तो आप अपने भोजन में ऐसी चीज़ों का नहीं शामिल करते, जिसकी वजह से आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने डीएनए को पूरी तरीके से जान लिया है। जो व्यक्ति अपने डीएनए को जान लिया है कि हमें क्या है, तो ऐसे में उसका शरीर काफ़ी हद तक स्वस्थ रहता है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आगे आने वाली अपनी और भी वीडियो में हम आपको और अच्छी जानकारी देंगे डीएनए कोडिंग के बारे में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी त्रुटि हो या फिर गलती हो या